राधा तुमसे झूठ नहीं बोलेगी, है ना राधा? क्या हुआ? तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? नहीं नहीं मोहन जी, हम क्यों बदले बदले लगेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, मैं बता दूं राधा? तुम नहीं बता रही तो मैं बता देती हूँ। बता दी हूँ मैं। क्या बता रहे? क्या पता, बच्ची है ना। क्या हुआ राधा? कैसी लड़की है, छोड़ के भाग गई मुझे। और भी कॉकरोच है क्या यहाँ पर? तो चिल्ला के क्यों गई वो? तुम क्या हंस रही हो? मुझे लगता था कि आपका हाथ सिर्फ मुझसे छीनने के लिए उठता है। पहले तुलसी, फिर गुनगुन, अब राधा। मेरी राधा को बेचने चला था तुम? हाँ, तुम्हें मोहन से शादी करनी है? आज तक ना मेरा सर दो ही लोगों के सामने झुका है, मेरी माँ और तुलसी, और अब तुम्हारे सामने झुक रहे हैं। देखा देखा, सांप भी कितना हमारी तरह समझदार है, उसे भी पता है कि किसे डसता है। अब देखना, ये राधा रानी थोड़ी देर में अपने बाकी बिहारी के पास चली जाएगी। आप घर में तो आप लोग नीचे क्या कर रहे हैं? ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए। मोहन जी आराम से, मोहन जी डरिए मत ना आप। डरिए मत का क्या मतलब है? अरे सांप की केचुली मिली है, कोई चिड़े का घोंसला नहीं। सांप, आप बड़े कूल है सबके सब। सांप नीचे के पैर पे ढसेगा ना, पता चलेगा। मुंह से फेस निकलता है। कैस? अब गिर जाएंगे ना मोहन जी। अरे गिरने से कौन डरता है? मुझे तो सांप से डर लग रहा है। बोलो ना कि सांप नहीं है, मुझे लगा सांप आ गया टेबल पर। ये केचुली यहाँ, तो सांप कहाँ है? घर में ही होगा कहीं। अरे केतकी, हमारा बेल्ट दो ना जरा। मैं क्यों दूं? नौकर हूं तुम्हारी, खुद ले लो। कभी तो बीवियों वाले काम कर लिया करो। जब तुम बीवियों वाले काम करना छोड़ दोगे ना, तब पक्का करूंगी। सांप घर में तो आप लोग नीचे क्या कर रहे हैं? ऊपर चढ़िए। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। दादी आपको मैं मदद कर रहा हूँ। आराम से बाजी, आप उधर जाइए। तुम क्या कर रहे हो मोहन? हमें कुछ सोचना होगा मोहन जी। अगर सांप ने अपनी केचुली घर के अंदर उतारी है तो उसका मन जरूर तनाव में होगा, उसका मन जरूर अशांत होगा। अगर मन अशांत है ना तो किसी को भी डस सकता है। तो आप सब थोड़ा ध्यान से रहिए। क्या बोले जा रही हो? मन तनाव में होगा, अशांत होगा? तुम सांपों की डॉक्टर या रिश्तेदार? माँ मैं कब से कह रहा था माँ कि हमें हवेली से निकल के ना किसी पेंट हाउस में रहना चाहिए। पिछले साल 3 बार गार्डन में सांप आया था, आज घर के अंदर आ गया, कल तो मेरे शर्ट के अंदर आ जाएगा, तब क्या करूंगा मैं? बस करो, अब शांत हो जाओ। टेंशन मत लो मोहन, हो सकता है कि सांप वो अपना स्किन छोड़ के घर के बाहर ही चला गया हो ना। नहीं दामिनी जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सांप अपनी केचुली उतारता है ना तो उसके बाद बहुत सुस्त हो जाता है।
हम तो कहते हैं सपेरे को बुला लेते हैं। नहीं बड़ी काकी जी, सपेरे ना सांप को बहुत कष्ट देते हैं। और वो दांत वात भी तोड़ देते हैं। एक काम करते हैं ना, वो एनिमल रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं। क्या है, वो लोग आएंगे, सांप को पकड़ेंगे और जंगल में छोड़ देंगे। उनका रोज का काम है। आज शेखर तू एक काम कर, एनिमल रेस्क्यू वाले को फोन कर। मैं माँ गुनगुन का है। गुनगुन पूंछ पकड़ी और खींच कर बाहर निकाल लिया। और फिर उस सांप के फन पर ना नाचने लगे। फिर उस कालिया नाग को पता चला कि बाकी बिहारी जी तो डर ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने पता है हार मान ली और फिर गोकुल वृंदावन छोड़कर भाग गए। देखा माँ, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तीनों साथ में एक संपन्न सुखी परिवार लगते हैं। पर मोहन की चिंता का क्या? हे बांके बिहारी जी, क्या संकेत दे रहे हैं आप? अपने दोस्त को मैं अच्छे से जानता हूँ। इतने प्यार से इससे पहले इसने सिर्फ तुलसी भाभी को देखा था, और अब राधा। राधा! ये कालिया नाग की कहानी सुना के हमारे मोहन को नागिन की तरह क्यों लिपट रही है? मासी, हमारा कहने का मतलब था मोहन बेटा कि अब ये कालिया नाग देवता की कहानी सुना के संकट थोड़ी ना टलने वाला है। संकट तो अभी भी है ना। हम फिर से कहते हैं, पड़ोस के गांव से सपेरे को बुलाते हैं, वो अपनी बीन बजाएगा तो ये नाग देवता, हमारे सांप देवता ऐसे नाचते डोलते उसके बक्से में जाके। नहीं बड़ी काकी जी, ये सब भ्रांति है। सांप बीन की आवाज पर नहीं नाचते हैं, उन्हें तो बीन की आवाज सुनाई तक नहीं देती है। जब हमें लगता है कि वो बीन की आवाज पर नाच रहे हैं, तब दरअसल वो उस बीन को देखकर डर रहे होते हैं। उसके खतरे से बचने के लिए वो इधर उधर डोलने लगते हैं। सपेरे तो वैसे भी सांप को कैद करके उनके दांत तोड़ देते हैं। सपेरों से सांप को पकड़वाना बहुत गलत होगा। ओ राधा जी, वो सांप की जिंदगी का जो दर्शन है ना, वो हम बाद में कर ले, पहले सांप को पकड़ ले। वही तुमने मुझे बचाने में इतना टाइम क्यों लगाया? एक सेकंड लग रहा था कि मेरा पेट मुझसे बात कर रहा है। तुम ना बिल्कुल अपने पापा पर गई हो ना। पापा को किसी को थैंक यू बोलना आता है ना तुम्हें। पता है, सांप से बचाने के लिए मेरी जान निकली जा रही थी, फिर भी बचाने आ गया तुम्हें। पर इतनी देर में क्यों बचाया मुझे? काम तो हमेशा इतना लेट करते हो ना। तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था।
क्यों नहीं बचाना चाहिए था? बचाना पड़ेगा। अरे क्या बचाना पड़ेगा? यहाँ से पड़ेगा ना तो छत पे जाके चिपक जाओगी। बचाना पड़ेगा। साफ साफ साफ। बड़ी हीरोइन बनती रहती हो। मेरे साथ तो ये डरती। मोहन, बेटी किसकी है? डरपोक कहीं की। अब आप दोनों आपस में से लड़िए तो मत। अरे लड़ थोड़ी रहे, इसी में प्यार होता है ऐसे। और राधा जी आप ऊपर आ जाइए जी, वरना साहब जी जो है आपके पैर पे किसी जी दे देंगे। अरे दुलारी चीची, आप ये क्या लेकर आ गए? ये दूध लाए हैं नाग देवता के लिए। पर दुलारी चीची, सांप दूध नहीं पीते हैं। दूध सांपों के लिए नुकसानदायक होता है। राधा, हमने तुम्हारी 2-4 बातें क्या मान ली, तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगी क्या? हम सबने देखा है नागपंचमी को सांप को दूध पीते हुए। हाँ दामिनी जीजी, सांप नाग पंचमी वाले दिन दूध पीते हैं, पर वो भी इसलिए क्योंकि सपेरे सांपों को काफी दिनों तक ना प्यासा रखते हैं। कोई भी जीव जंतु हो, अगर उन्हें काफी दिनों तक प्यासा रखा जाए तो उन्हें जो भी मिले, दूध पानी, वो सब पी लेते हैं। और ये तो जंगली सांप है, ये दूध नहीं पिएंगे, है ना दादी? हाँ, राधा बिल्कुल सही कह रही है। ओ सांपों की देवी, इच्छाधारी नागिन जी, रेस्क्यू टीम आ रही है ना, वो लोग निकाल लेंगे। तब तक आप अपने ये सांप भाई साहब, खतरनाक वाले सांप जी को बोल दीजिए कि ये कालीन के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। जी। मोहन जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें थोड़ी ना सांपों की भाषा समझ आती है। मोहन जी, आप खुद तो डर रहे हैं और साथ में हमें भी लेकर डर रहे हैं। क्या आपके लिए ना एक पालतू सांप लाकर उससे दोस्ती करवानी पड़ेगी आपकी। एक और मोहन जी, क्या हुआ? मोहन जी आप ठीक तो हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला इसलिए रहा हूं क्योंकि घर में सब घोड़े बेच के सो रहे हैं ना, सबके सब। अरे मोहन जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? सब जाग जाएंगे ना, आप चिल्लाइए नहीं। अरे यही तो मैं चाहता हूँ, मेरी माँ की सब उड़ जाए। मोहन जी, हम आपकी माँ थोड़ी ना है, छोटी काकी जी है ना आपकी माँ। मुझे पता है मेरी माँ कौन है, लेकिन सामने मेरे पप्पा बैठे हैं ना, उसका क्या? सुनाई नहीं दे रहा मोहन जी। पप्पा क्या मोहन जी? पप्पा नहीं, सांप। मोहन जी, आपकी सुई तो सांप पर ही अटक गई है। बताया तो हमने कि वो अपने घर चला गया। नहीं मतलब? सांप मेरे बिस्तर पे, मेरे सामने। तो आप कहाँ हैं? बिस्तर पे बाकी बिहारी जी क्या करें? आप दरवाजा खोलिए जल्दी। दरवाजा नहीं खोल सकता ना, तो दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ेगा, उठने के लिए हिलना पड़ेगा। हिला तो एक आटा, बताओ उठूं? नहीं, आप मत उठिए। आप वैसे ही स्थिर बैठे रहिए, हम ही कुछ सोचते। अरे जल्दी करो राधा, ये मुझे ना बहुत बुरी निगाहों से देख रहे हैं। बाकी बिहारी जी क्या कर रहे हैं? सच बताया तो मुझसे किसी को कोई खतरा नहीं है, ना हाथी को, ना घोड़े को, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना कॉकरोच को, ना मेंढक को। सब मेरे दोस्त हैं। इनफैक्ट हमारा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एडमिन उस ग्रुप का। अगर आप कहे तो आपको भी उस ग्रुप में ऐड करवा के 4-5 मेंढक खिलवा देंगे हम। बस हमें छोड़ दीजिए प्लीज साहब जी। साहब जी खिड़की खुल गई। हम आते। खड़ी रहो ना वहां पर। करती जाओ। बारिश में भीगने से मुझे दर्द नहीं,
सुकून मिल रहा है। मैं रह सकदा नहीं तेरे बिन यारा, और कितने तक दाने क्या तेरे बाजो मेरा। सच में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ओह, एक्सीडेंट की दुकान। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मुझे मेरी बेटी दे दी, तुमने मुझे मेरी सारी खुशियां दे दी है। अब सच बताओ ना, तो अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं फिल्मी हो क्या? हाँ, ऐसे बोलने से कोई मर जाएगा? ऐसे मरने वाला नहीं हूं मैं। अब तो जीना है मुझे। अब तो सालों बाद ये सुबह का सूरज जो है ना, वो उम्मीद लेकर आएगा। रात का चांद जो है वो सुकून दे जाएगा। अब तो जीना चाहता हूं मैं, खुलकर जीना चाहता हूं मैं। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं अपनी गुनगुन के साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। क्या हुआ मोहन जी? गुनगुन, मोहन जी, गुनगुन का ख्याल रखना। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप और आप दोनों मिलकर गुनगुन का ख्याल रखेंगे ना मोहन जी? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, नहीं, मोहन जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहन जी, उठिए ना मोहन जी। मोहन जी, हमने तो अपना सारा जीवन ही आपके भरोसे जिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो जी नहीं पाएंगे। उठ जाइए ना मोहन जी। क्या बिहारी जी? मोहन जी, अभी तो आप कह रहे थे ना कि आप जीना चाहते हैं गुनगुन के साथ, हमारे साथ। तो फिर उठ जाइए ना मोहन जी, उठ जाइए ना। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, चल बेटा, राधा कहीं नहीं जाएगी। बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना
देखते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम। राधा इस परिवार का हिस्सा है। थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से। आई एम सॉरी। गोटी धन्यवाद। तुम कुछ कह रही थी ना? ओ नो, कि राधा कहीं मोहन से अपने प्यार का इजहार ना कर दे, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं सुन नहीं पाया, क्या क्या कह रही थी तुम? नो राधा, प्लीज नो, कुछ मत बोलना। कुछ बोल रही थी ना तुम? क्या बोल रही थी तुम? अगर राधा ने बोल दिया कि वो मोहन से प्यार करती है, तो पता नहीं मोहन क्या बोलेगा। कहीं उसने भी कह दिया कि वो भी राधा से प्यार करता है तो? क्या बोल रही थी तुम राधा? आप बोलो। मैं आपसे थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। बस अब प्लीज मर जाओ, मेरा मन बच गया है। अब तुम बस मर जाओ। राधा, पागल हो गई क्या? क्या किया है तुमने ये? राधा, अपनी आंखें खोलो राधा। अच्छा, कैसे कैसे बताओ? कब करती है सब? जब सांप मेरे कमरे में आया था ना, तब कोई नहीं था वहां पर, राधा थी। इनफैक्ट उसी ने सांप को पकड़ के वहां से बाहर फेंका। और जब सांप ने मुझे काटा तब कौन था वहां पर? तुम तो नहीं थी ना, राधा थी ना। मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई। तुमने कभी देखा है किसी को ऐसा करते हुए?
ड्रामा की बात करी हो, और जिसे तुम ड्रामा बोल रही हो ना, अगर राधा ने वो ड्रामा नहीं किया होता ना तो आज सब मेरी लाश पर रो रहे होते यहाँ पर। मोहन, बस देखा माँ आपने, मोहन जो कह रहा है वो उसकी फिक्र नहीं बल्कि राधा के लिए उसका प्यार है। माँ, मोहन भी राधा से उतना ही प्यार करता है जितना राधा मोहन से करती है। ये दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। मोहन बेटा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज तुम जाकर आराम करो। और गुनगुन, तुम भी जाकर सो जाओ, राधा के पास हम बैठेंगे, प्रॉमिस। नहीं माँ, जब तक राधा को होश नहीं आ जाता मैं यहीं पर रहूंगा। मैं दादी, मैं भी नहीं सोऊंगी। हम देखते हैं। कुछ नहीं होगा राधा को, उन्होंने क्या पक्का? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लगता है जैसे राधा और मोहन का रिश्ता शायद ऊपर वाले की मर्जी से ही होना है। चलो, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ होकर हमने तुम्हारी मोहन से शादी करवा भी दी तो उससे 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी। गुनगुन, राधा, मोहन और तुम्हारी भी। बेटा, एक ऐसी शादी में कैसे रहोगी जहां सामने वाला इंसान ही तुम्हारे साथ खुश नहीं है? बेटी मानते हैं हम तुम्हें, ऐसा हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने तय किया है हम मोहन की शादी राधा से करवाएंगे। आज मोहन की जान बचाकर तुमने इस घर पर आने वाला एक बहुत बड़ा संकट डाल दिया। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं छोटी काकी जी, आपको हमें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है उस सांप को भिन्न से प्रेम हो गया था। सांप को भी मतलब? मोहन से और कौन प्यार करता है राधा? मतलब वो यही है छोटी काकी जी कि घर में सब मोहन जी से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो उसे भी हो गया था, पकड़ी गई राधा। लगता है राधा भी मोहन से प्यार करती है। अब दिल पर बोझ भी नहीं रहेगा भाग्य बिहारी जी। अच्छा, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, सही समय है, अभी बात कर लीजिए इन दोनों से। कहिए ना माँ, बताइए। मोहन, राधा, हम तुम दोनों से कोई जरूरी बात करना चाहते थे। जानते नहीं कैसे कहें, पर लगता तो यही सही है।
दामिनी को थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर उसके लिए भी यही सही है। कैसे कहें, मोहन, राधा, हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों को मुझे नहीं पता कि मेरा गुनगुन के साथ बाप बेटी का रिश्ता बन पाएगा या नहीं, लेकिन क्या तुम उसकी मां बन पाओगी? शायद मैं मोहन के दिल में अपने लिए जगह बना भी लेती, अपने लिए प्यार जगा देती। और फिर राधा आ गई। मोहन तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है मम्मा, लेकिन राधा से उसकी नजर ही नहीं हटती। तो कभी उसे गोद में उठा लेता है, कभी गले से लगाता है, और आजकल तो नया लगा रखा है, मेरी राधा, मेरी राधा। तेरी राधा को पेश नहीं चलाता तुम? हाँ, राधा, मोहन और गुनगुन एक परिवार बन गए मम्मा। और मैं फिर से अकेली रह गई। कितनी कोशिश की मैंने इस परिवार का हिस्सा बनने की, लेकिन अब मैं थक गई हूँ मम्मा, मुझसे और नहीं हो पाएगा। मैं हार गई हूँ मम्मा, मैं हार गई। हार गई? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि तुम हार गई। मत बोल दामिनी कि मोहन से शादी करके तुझे जीतना है और अपनी माँ को भी जिताना है। देख, मेरी तरफ देख। इतने सालों से मैं अपनी किस्मत के साथ लड़ती आई हूं। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हर चीज में हम कादम्बरी से अव्वल थे। पढ़ाई लिखाई, अकल शकल, सिलाई बुनाई, हर चीज में। लेकिन वो बन गई राजरानी और हम बनकर रह गए नौकरानी। तेरा बाप तेरे पैदा होते ही हम दोनों को छोड़ के चला गया था, सन्यासी बनके कहीं पहाड़ियों में, और छोड़ गया ऐसे भिखारियों की तरह जिंदगी जीने के लिए। ये ना बाप, बताइए। काकी जी, कहिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? जानते नहीं कैसे कहें, पर लगता तो यही सही है। दामिनी को थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर उसके लिए भी यही सही है। कैसे कहें, मोहन, राधा, हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों को कादम्बरी, तू चल हमारे साथ। क्या हुआ है? पर तू चल हमारे साथ, चल आते हैं। कहानी है ना माँ? लेकिन इस कहानी में एक दूसरी लड़की भी है। वो लड़की जिसने उस लड़के को बचपन से प्यार किया, उस लड़के को एक दूसरी लड़की के साथ शादी करते भी देखा, और फिर उस लड़की को मरते देखा। उस लड़के को टूटते हुए देखा, और इस लड़की ने
बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे उस लड़के को संभाला। उसकी टूटी हुई जिंदगी को संवारने की कोशिश की। उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी उस लड़के के नाम कर दी। वो लड़की ना बहुत बदकिस्मत निकली माँ। जानती क्योंकि जिस लड़के के लिए ये लड़की जीती है, जिस लड़के के लिए ये लड़की सब कुछ करती है, आज अचानक उस लड़के को एक नई लड़की में इंटरेस्ट आ गया और उसकी माँ को भी लगता है कि वो लड़की अपने बेटे के लिए परफेक्ट है। और अब फिर से वो बेचारी लड़की ना एकदम अकेली हो गई है। और अब जानती है वो लड़की कौन है? मैं। दामिनी, ऐसा मत बोलो बेटा। अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है माँ। अब आपको मासी कहूं। क्योंकि आप तो मेरी सासू माँ बनना ही नहीं चाहती। तो कोई भी फैसला लेने से पहले ना आप ये देख लीजिए। मोहन त्रिवेदी की जिंदगी में नई लड़की राधा।